चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ललन टॉप की चुनाव यात्रा फिल वक्त छत्तीसगढ़ में है। मेरे बगलगीर हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। समय कम है, संयोग कुछ ऐसा होता है सर कि मैं जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पास बैठता हूँ रात के 11-12 ही बज रहे होते हैं, तो बहुत शॉर्ट में रखेंगे बात। छत्तीसगढ़ में भाजपा के स्तर पे एक प्रयोग दिख रहा है। 2019 में सारे सिटिंग सांसदों के टिकट काट दिए गए थे। इस बार भी 2 ही रिटेन किए गए, एक राजनांदगांव और एक दुर्ग। इस रणनीति के पीछे क्या वजह है मुख्यमंत्री जी? अब पार्टी में एक व्यवस्था है। एक तो कार्यकर्ताओं से रायशुमारी होती है, सर्वे होता है, सारा आकलन करके जो वेस्ट होता है वही पार्टी निर्णय लेती है। सांसदों को लेकर नाराजगी थी क्या सर्वे में? नहीं, नाराजगी की बात तो नहीं, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में हम लोग मात्र 15 सीट पर आ गए थे, तो थोड़ी चिंता तो जरूर थी। हालांकि विधानसभा और लोकसभा के इशू अलग होते हैं। जब 2019 का लोकसभा चुनाव आया तो 11 में 9 सीट जीते और विधानसभा की दृष्टि से देखें तो 65 सीट जीते जी। अच्छा, मैं पिछले 3-4 लोकसभा चुनाव का देख रहा था। कोरबा की गुत्थी ऐसी है जो बीजेपी से कम सुलझती है। 2014 जीते भी तो बहुत बारीक मार्जिन से, 2019 हार गए। इस बार भी करुणा शुक्ला जो पहले भाजपा में थी वो लड़ी 9, फिर 14 में कांग्रेस, और उसके बाद जो उनके आपके स्थानापन्न गए उसकी जगह जो दुर्ग की नेता रही हैं सरोज पांडे, उनको वहां पे टिकट दिया गया। कोरबा को लेके क्या रणनीति है भाजपा की और क्या दिक्कतें आती हैं वहां पे? देखिए, कोरबा में पिछले समय सांसद का चुनाव नहीं जीत पाए थे जी। और उस समय 2 लोकसभा नहीं जीते थे, एक बस्तर और कोरबा। और हम लोगों के पास 2 राज्यसभा सांसद थे, एक सुश्री सरोज पांडे और एक रामविचार नेताम जी। तो दोनों जगह का उनको पालक सांसद बना दिए। कोरबा के पालक सांसद सुश्री सरोज पांडे थी और बस्तर के पालक सांसद श्री रामविचार नेताम जी थे। और पालक सांसद के नाते बराबर वहाँ कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, जो भी उनको सहयोग करना, ये सब काम एक पहचान तो स्वाभाविक रूप से बनी जाती है। और सुश्री सरोज पांडे और रामविचार नेताम तो इतने लंबे समय से और विभिन्न पदों पर संगठन में भी और जनप्रतिनिधि के रूप में कि उनकी पहचान तो छत्तीसगढ़ क्या पूरे देश में पहचान है। पर कोरबा में दिक्कत क्या आ रही थी भाजपा को? 9 हारे, 14 जीते करीबी से, फिर 19 हारे। 19 में तो बड़ी लहर थी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने कहा ना कि पार्टी की व्यवस्था के अनुसार उनको वहां से टिकट दी। एक बात ये भी पूछी जा रही है और ये विधानसभा चुनाव के बाद से चल रही है, टीएस सिंहदेव भाजपा में कब आने वाले हैं? अब ये तो जाने, आप लोगों की तरफ से ऑफर है? अपनी तरफ से तो कोई ऑफर नहीं है। कोई बैक चैनल टॉक नहीं है? नहीं, हमारी जानकारी में बिल्कुल नहीं है। आपकी जानकारी नहीं है? क्योंकि हम लोग जब लोकसभा की कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची देख रहे थे तब भूपेश बघेल नजर आए, ताम्रध्वज साहू नजर आए, टीएस सिंहदेव नजर नहीं आए उस सूची में। मेरी जानकारी में नहीं है, कोई ऑफर नहीं। महतारी वंदन योजना को एक गेम चेंजर योजना माना गया, पर उसी के पैरेलल अब कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि भाजपा हम पर फ्रीबीज पे उंगली उठाती थी, लेकिन महतारी वंदन योजना भी तो वही है। इस आलोचना पे आपकी क्या राय है? देखिए, महतारी वंदन योजना हम लोगों की मोदी गारंटी का एक वादा है और अभी मात्र इस सरकार को 4 महीने हुए हैं और 4 महीने में भी
तीन महीना ही काम करने के लिए मिला है। 1 महीना तो आचार संहिता लग गया तो चुनाव में सब भिड़े हैं, और 3 महीने में 2 महीने का हम लोगों ने मतलब किस्त 70 लाख से ज़्यादा माताओं के खाते में भेज चुके हैं। और इससे भारतीय जनता पार्टी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रति जनता का विश्वास बहुत बढ़ा है। और इसके विपरीत 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े 36 वादे किए थे जन घोषणा पत्र में। उनको 5 साल काम करने का अवसर मिला, लेकिन 36 में एक भी उनका वादा 100% पूरा नहीं हुआ, और इसलिए उनको 2023 के विधानसभा चुनाव में सरकार से हाथ धोना पड़ा। आज कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश की जनता का विश्वास खो चुकी है। अब ये लोग कुछ भी करेंगे तो जनता विश्वास करने वाली नहीं है। आप विश्वास की बात कर रहे हैं। आपके आवास पर आने से पहले मैं छत्तीसगढ़ के नौजवानों से बात कर रहा था। उसमें एक बड़ा वर्ग था जो छत्तीसगढ़िया भाषा में पढ़ाई करके बैठा हुआ है। उनका ये कहना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, क्या विष्णुदेव साय सरकार छत्तीसगढ़िया भाषा में स्कूल की टेक्स्ट बुक इंट्रोड्यूस करने जा रही है, 1, और क्या स्कूलों और कॉलेजों के स्तर पर छत्तीसगढ़िया भाषा को अलग से रख के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी? देखिए, इस विचार में सरकार कदम बढ़ा रही है, और आप अगर 24-25 का बजट देखेंगे तो जो गोंडी भाषा है, गोंडी भाषा को भी प्रमोट करने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़िया के लिए कोई सरकार के सामने है ऐसा विचार? बिल्कुल करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लोग भी लागू करेंगे, और ये सब करेंगे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। 4500 ऐसे शिक्षक हैं जो इस समय सेवाएं दे रहे हैं अपनी, और उनका मामला हाईकोर्ट में लंबित है। ये वो शिक्षक हैं जिनको राज्य सरकार के आदेश पे नियुक्ति मिली, मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और अब फिर अटक गया। ये बीएड की भर्ती वाली मैं बात कर रहा हूँ। वो अलग अलग माध्यमों से आपके पास, आपकी सरकार में शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल उनके पास भी गए हैं। उनको भी कोई आश्वासन मिलेगा मुख्यमंत्री से? क्योंकि उनका कहना है हमारी क्या गलती, सरकार ने भर्ती निकाली, सरकार ने कहा ये उसकी अर्हता है, हमने फॉर्म भरा, हमने परीक्षा निकाली, हमने अपनी दूसरी नौकरियां छोड़ी और हमने यहाँ ज्वाइन किया, तो हम तो सरकार के वादे पर आए ना, और सरकार अपने वादे अपने इकबाल से चलती है। हाँ, ये मामला जरूर आया है, और लड़के हमसे मिले भी थे, अपनी समस्याएं बताए हैं, और सरकार प्रयास करेगी कि कोई ना कोई रास्ता निकले। मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो आपके आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि कई पावर सेंटर्स हैं। 2 तरह से इसकी व्याख्याएं होती है। कई बोलते हैं कि साहब सुपर सीएम बहुत हैं, उसमें कभी साव साहब का नाम लिया जाता है, कभी शर्मा जी का, कभी ओपी चौधरी का। समर्थक आपके कहते हैं कि चलिए इसी में लोगों को खुश रहने दीजिए कि हर कोई अपने आप को सुपर सीएम समझ रहा है। ये बातें आप तक पहुंचती हैं? देखिए, हम लोगों की जो टीम है मंत्रिमंडल का, बहुत अच्छी टीम है, बहुत अनुभवी लोग हैं, और सब मिलके हम लोग काम कर रहे हैं। अभी 3 महीने में ही हम लोग मोदी की गारंटी के बहुत सारे वादे पूरे किए हैं, और लोकसभा के इलेक्शन के बाद और भी जो मोदी की गारंटी में है उसको भी पूरा करेंगे। और जो छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है, उस विश्वास पर पूरी टीम भावना से काम करते हुए हम लोग खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। ओल्ड गार्ड की विदाई को लेके भी चर्चा होती है कि एक बृजमोहन अग्रवाल थे, उनको भी लोकसभा लड़ा दिया गया, रमन सिंह जी पहले स्पीकर कुर्सी बैठा दिए गए, तो अब पीढ़ी हस्तांतरण पूरा हो गया क्या भाजपा का? नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो सब चीज का समावेश है, नए पुराने सभी लोग हैं, और जैसे मतलब आवश्यकता महसूस होती है वैसा पार्टी निर्णय लेती है, शीर्ष नेतृत्व तो हमारा निर्णय लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। आप देख रहे थे ललित टॉप की चुनाव यात्रा की खास पेशकश, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे थे। अभी सरकार शुरू हुई है, जैसे जैसे कार्यकाल बढ़ेगा सवाल भी बढ़ेंगे, हम फिर लौटेंगे। आप बने रहिए ललित टॉप के साथ।